क्षारं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। यन्नखेन्दुरुचिर्ब्रह्म ध्येयं ब्रह्मादिभिः सुरैः गुणत्रयमतीतं तं वन्दे वृन्दावनेश्वरम्। भगवान को चाहने वाले दो श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। एक जो भगवान को अपने लिए चाहते हैं, एक जो भगवान को भगवान के लिए चाहते हैं। इन्हीं दो का शास्त्रीय नाम है सकाम और निष्काम भक्त। जिसके मन में अपने लिए कुछ प्राप्त करने की कामना है वो सकाम भक्त है, तो जो केवल भगवान को बिना किसी कामना के सहज ही भजता है वो निष्काम है। और इन निष्कामी भक्तों में भी जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, सुखी बनाने के लिए जो भगवान को भजते हैं वे निष्काम शिरोमणि भक्त माने गए। वे एक बात देखते हैं, किसी क्रिया में, जिस किसी कार्य में, जिस किसी स्थिति में उनके भगवान को सुख हो, उनके भगवान की जिसमें रुचि हो, उसी में उनको सुख की अनुभूति हो। चातक के दृष्टांत देते हुए तुलसीदास महाराज कहते हैं, परुष पाहन पयद पंख करे टुकटूक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चातक ही चूक। चातक पपीहा स्वाति की बूंद पाने के लिए निरंतर मेघ की रटना करता है, निरंतर अपने नेत्रों को लगाए रखता है मेघ की ओर। मेघ कभी बरसे, स्वाति में बरसे, उसकी बूंद मेरी चोंच में पड़े, मैं निहार हो जाऊं। परंतु यदि मेघ नहीं बरसता, बहुत दिन हो जाते हैं, तो क्या चातक मेघ को छोड़कर किसी दूसरे से आशा करेगा? ऐसे नहीं। चाहे आज बरसे और चाहे कभी न बरसे, जो घन बरसे समय सिर, तो भरी जन्म उदास, तुलसी चातक के ही तो तिहारी आस। वो समय सिर बरस जाए या जीवन भर कभी न बरसे, चातक को तो केवल ये मेघ तुम्हारी आशा है। भाई नहीं बरसा, नहीं बरसा, रटत रटत रसना लठी, तृषा सूख गए अंग। तुलसी चातक प्रेम को नित नव नूतन रंग। सकामी भक्तों पर बड़ी चोट है, जो अपने मन की थोड़ी सी न होने पर भगवान को बुरा भला कह देते हैं, भगवान में निर्दयता की भावना कर लेते हैं, भगवान को कोसते हैं, मन में दुख मानते हैं। ये भजन किया, बदले में भगवान ने क्या दिया, ऐसी कल्पना कर लेते हैं। उन लोगों को चेतावनी देते हुए कहते हैं, रटत रटत रसना लठी, ईशा सूख गे अंग। रटते रटते जीभ लटपटा गई और प्यास के मारे सारे अंग सूख गए चातक के।
तो क्या चातक के प्रेम में कहीं कुछ कमी आई? तो कहते हैं कमी आने की तो बात ही नहीं। तुलसी चातक प्रेम को नित नव नूतन रंग, कहते हैं कि चातक के प्रेम का तो नित्य नया नया रंग बढ़ता है, उसमें नई नई बातें, नई नई उसके अंदर उत्प्रेक्षाएं, नए नए भाव आते हैं चातक को। चातक समझता है कि इसी बात में मेरा मेघ श्याम प्रसन्न है और वो मुझे भूला नहीं ना, इसलिए नहीं बरस रहा है। मेरे दुख में उसको सुख मिल रहा है ना, मुझे भूला तो नहीं ना वो। अभी आपने सुना उस पद में कि मेरा तो यही सुहाग है कि वो मुझे भूलता नहीं, दुख देता है ना। याद न करता दुख कैसे देता? इसकी स्मृति में मैं बनी हुई हूँ, ये मेरा बड़ा सुहाग है। चातक का नित्य नवीन प्रेम बढ़ता है। फिर कहते अच्छा भाई वर्षा तो नहीं, प्यास के मारे अंग सूख गए, ये भी मान लिया, दुखी हो गया। पर यदि भजने वाले पर उल्टा वो अत्याचार करे तो, मेघ अगर उल्टा अत्याचार करे, बोले अत्याचार क्या करेगा? अत्याचार मेघ के हैं, बड़े जोर से बादल करके बिजली गिरा दे, तमाम पांखों को तोड़ डाले, बड़े बड़े ओले बरसावे, पत्थर बरसा करके अंग के टुकड़े टुकड़े कर दे। अगर ऐसा करे तो कहते हैं बरखी परुख पाहन पयद, पंख करे टुक टूक, तुलसी परी न चाहिए, चतुर चातक हैं चूक। वो कहते हैं कि अगर ऐसा भी करे, बरखी परुख पाहन, परुख कहते हैं कठोर को, बड़े कठोर कठोर, पाहन माने पत्थर, बड़े कठोर कठोर पत्थरों को बरसाकर यदि मेघ चातक के पांखों के टुकड़े टुकड़े कर दे, तब भी उस चातक के प्रेम में जरा सी चूक नहीं पड़ती। प्रेम ज्यों का त्यों निरंतर वृद्धिशील रहता है। ये बात है ऐसी, ऐसा क्यों करता है चातक? दुख देने वाले के प्रति भी इतना प्रेम क्यों करता है? तो कहते हैं तुलसीदास जी कि चातक को अपने प्रियतम मेघ के दोष दिखते ही नहीं। चातक चितयावत नहीं, प्रिय पयोध के दोख, तुलसी प्रेम पयोधि है, तहां न मापन जोख। जहाँ माप तौल है, जहाँ लेना देना है, हम भजते हैं आपको, आप हमारी अमुक कामना पूर्ण करते रहें। हम आपका नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, आपकी भगवत्ता का प्रचार करते हैं, आप हमको बदले में हमारा अमुक अमुक काम कर दिया करें, अमुक चीज दे दिया करें। ये माप तौल है, ये लेन देन है, ये व्यापार है। कहते हैं कि वो चातक का जो प्रेम भरा हृदय है, उस हृदय में अपने प्रेमास्पद मेघ के दोष कभी आते ही नहीं, उसको दोष दिखते ही नहीं। क्यों नहीं दिखते? वहाँ माप तौल नहीं है, वहाँ प्रेम का अथाह समुद्र लहरा रहा है। जो वास्तविक भगवत प्रेमी जन है, प्रेमी जनों की ये वाणी है। वो कहते हैं कि भाई चाहे मुझको घर में रखे, चाहे घर से निकलवा दे। ये एक ऐसी गाथा आती है, एक अपनी अत्यंत प्रेम रखने वाली साध्वी थी। उस साध्वी को पति ने घर से निकलवा और खाने पीने को नहीं देते थे, हमेशा दुख दिया करते। और वो रात दिन पति के नाम की माला जपा करती थी और पति सुखी हो ये रात दिन चाह करती। तो किसी ने कहा उससे कि तुम बड़ी पगली हो गई हो, जो इतना दुख देता है, जिसने तुम्हें घर से निकलवा दिया, जो तुम्हारे सामने दूसरों से प्रेम करता है, तुम्हारे प्रति इतना जुल्म करता है, तुम उसका नाम जपती हो।
और तुम उसका सुख चाहती हो, उसका भला मनाती हो। बोला ये भी कोई इंसानियत है, आदमीपन है। उसने कहा बदले में ये तो मेरा सौभाग्य है, मैं उनसे सुख नहीं चाहती और मैं उनसे अपना आराम नहीं चाहती, मैं उनके प्रेम की पत्नी हूँ, सुख चाहने वाली नहीं। तो बंगला में है, बड़ी सुंदर एक कविता है। आमी तहार प्रेमेर पत्नी चाही ना सुखेर दान। मैं तो उनके प्रेम की पत्नी हूँ, मैं उनसे सुख का दान नहीं चाहती। मेरा बड़ा सौभाग्य इसमें है, उनकी स्मृति में रहती हूँ ना मैं, मुझे याद रखते हैं ना, दुख देकर मुझे याद रखते हैं। किसी और को दुख तो नहीं देने जाते, किसी दूसरे को नहीं दुख देने जाते, वो मुझको दुख देते हैं तो मुझ पर अपना अधिकार मानते हैं, और मुझको दुख देते हैं तो मुझको अपना मानते हैं, और मुझको दुख देते हैं तो मुझको याद रखते हैं। इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य क्या होगा। इसलिए मैं निरंतर उन्हीं का नाम जपती हूँ, जपती रहूंगी। ये प्रेमी भक्त का उदाहरण है। प्रेमी भक्त जो है, जो केवल भगवान के प्रेम को चाहता है। राधा रानी की एक बात आती है बड़ी सुंदर, जबकि वो सब चीजें ये व्याख्यान में कहने के नहीं है, निकुंज लीला के बात है। एक बार लता से उनकी बातचीत हो रही थी, राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण किसी एक सखी से प्रेम करते और वो सखी चाहती थी कि राधा यदि मेरी दासी बन जाए, राधा यदि मेरी खुशामद करे, राधा यदि मेरे अत्याचारों को सहे, तो मैं श्री कृष्ण से प्रेम कर सकती हूँ। ये राधा को पता लग गया। तो राधा ने ललिता से बड़ी सुंदर, राधा ने कहा मेरे प्रियतम चाहे मुझसे प्रेम करें, मुझको सुख दे, मुझको सुखी देकर सुखी हूँ, मुझे बड़ा सुख है, और चाहे वो मुझे दिखा दिखा कर मुझसे अब प्रेम करें, मुझसे से प्रेम करें, मुझको ठुकरा दें, मेरा अपमान करें, मुझे बड़ा सुख है। और यदि ललिते तू जा करके उस सखी से कह दे मैं आजीवन निरंतर सदा के लिए तेरी दासी बनी रहूं, तेरी सेवा करूंगी, तेरी टहल करूंगी, तेरी बंदगी करूंगी, तेरे सब कठोर वचनों को आचरणों को सहूंगी। तू मेरे प्रेमास्पद श्री कृष्ण जैसा चाहते हैं वैसा। तो एक भाव है इसमें, जो बुरी चीज हमारी नजर में आती है उसको नहीं लेना चाहिए, केवल लेना चाहिए त्याग का। ये कितना ऊंचा त्याग है कि अपने सुख का किसी प्रकार का कल्पना का लेश भी मन में नहीं, और जिस चीज को कोई भी नहीं चाहा करता उस चीज को करने के लिए तैयार, अपने भगवान को सुखी बनाने के लिए। यदि नरके वा नरकांतक प्रकाम, भक्त कहते हैं कि महाराज मुझे आप नरकों में रखें, नरक में, नरकों के दुख मुझे सहन करने को मिलते रहें, और इसके बदले में यदि मुझे मालूम हो जाए कि आपकी इच्छा है, आपको इसमें सुख है, तो बस नरक मेरे लिए वैकुंठ से बढ़कर हो जाए। तो ये जहाँ मनुष्य ये चाहता है, ये बहुत समझने की चीज है, जहाँ मनुष्य ये चाहता है कि भगवान हमारे मन की करते रहें, हम जो चाहें सो भगवान करते रहें, हमारी बात बनाते रहें, हमारी इच्छा पूर्ण करते रहें, क्यों कि हम उनकी भक्ति करते हैं। तो भगवान इसको भक्ति मानते हैं, पर वास्तविक ये भक्ति नहीं। तो भगवान से विभक्त रहता है, वो भगवान से अलग रहकर भगवान के द्वारा किसी चीज को चाहता है, तो भगवान से उसका दिलगाव है। तो बहुत समझने का विषय है ये।
भगवान से उसका बड़ा बिलगाव है। वो भगवान से अपने को अलग रख करके भगवान के द्वारा किस कार्य की पूर्ति करवाना चाहता है। भगवान का होकर नहीं रहना चाहता। भगवान के साथ उसका तादात्म्य संबंध नहीं है। भगवान जो चाहे सो करें, ये वो नहीं कह सकता। ये कहने में उसको डर लगता है कि भगवान कहीं मेरे मन की न करें तो। भगवान यदि कहीं अपने मन की कर बैठे और उनके मन की मेरे मन के प्रतिकूल हो तो, इसलिए ऐसा भक्त जो है बड़ी सावधानी के साथ, चाहे वो कहे नहीं ये बात, बड़ी सावधानी के साथ अपनी बात सामने रखकर फिर कहता, भगवान आप दयानिधि हो, आप मेरा काम पूर्ण कर दो, आप भक्त वत्सल हो, आप शरणागत वत्सल हो, आप बड़े दयालु हो, आप कृपालु हो, मेरे ये आपत्ति है, मुझे ये चाहिए। वो देखता है कि मेरी चाह यदि मैं न कहूं और मैं कहीं ये कह दूं कि तुम अपनी चाह के अनुसार करो, जिसमें मेरा मंगल मानते हो वो करो, और वो अगर मेरे अमंगल की बात हो तो ये समझने की चीज है कि जहाँ भगवान जिसको मंगल मानते हों उसको हम जहाँ अमंगल मानते हैं, वहाँ भगवान के साथ हमारा तादात्म्य नहीं। और सच्ची बात कड़ी भाषा में कहें तो भगवान की बुद्धि पर और भगवान के सौहार्द पर हमारा विश्वास नहीं, शक्ति पर विश्वास है केवल। ये काम हम पूरा नहीं कर सकते और भगवान सर्वशक्तिमान है, वे पूरा कर देंगे, इसलिए हम उनको भजते हैं, वो पूरा कर दें। तो अपने मन का वो न कर बैठे। अभी मन का करेंगे तो क्या वो बुरा करेंगे? वो तो हमारे प्रेमी है ना। बोले प्रेमी तो हैं, पर मन का वो करें, वो मन का कहीं हमारे मन का न हो तो हमारे लिए वो अमंगल भी कर सकते हैं, हमारा बुरा भी उनके द्वारा हो सकता है। उनका विचार, उनका मत हमारे लिए अमंगलदायक भी हो सकता है, ये हमारे मन में संदेह बना हुआ है। इसलिए हम भगवान से ये नहीं कहते कि महाराज आप अपने मन की करिए, हम कहते हैं कि हमारे मन की आप करिए। आप दयालु हैं, आप कृपामय हैं, आप भक्त वत्सल हैं, हम आपके शरण आ गए हैं, हमारे मन की बात आप करते रहिए। हम लोगों में तो और ज्यादा ये नीचापन है। ये शास्त्रों में पूजा यज्ञ इत्यादि होते हैं, उसके बाद फल मिलता है। पहले यज्ञ संपन्न होता है, तब उसका फल उत्पन्न होता है। और हम तो ये मनौती मानते हैं ना। बोले सालासर के हनुमान जी का 101 का प्रसाद कर देंगे अगर उन्होंने ये काम हमारा कर दिया तो नहीं किया तो सालासर के हनुमान जी अपने घर, हम अपने घर, उनसे मतलब क्या? हमारा 101 रुपया उनको हम देंगे नौकरी का, अगर वो हमारा इतना बड़ा काम पहले कर देंगे तो। पहले प्रसाद पहले नहीं करेंगे, प्रसाद फिर अपने खाते हैं। वो प्रसाद के दिन भी हम बहुत से लोगों को बुला के जिमा देते हैं कि आज गुना काम हो जाएगा प्रसाद के नाम पर, अमुक अमुक को बुलाओ आज, तो उनसे फिर काम भी निकाल लेंगे। प्रसाद का प्रसाद हो गया, अलग पैसा लगा नहीं, देवता भी राजी हो गए, और काम बनने के बाद प्रसाद किया तो घर में रोटी क्यों बनेगी? आज तो मुझे माल उड़ेगा। तो ये प्रसाद से दुगुना चौगुना 8 गुना 100 गुना लाभ, और वो प्रसाद भी फिर पहले काम कर दे तो, न कर दे तो कंट्रैक्ट उन्होंने तोड़ दिया, तो उनको कैसे पैसा मिलेगा? ये जो शर्तनामा हम करते हैं ना, ये सच्ची बात कहें, खारी लगेगी लोगों को, ये देवताओं का अपमान होता है। उचित ये है, हमारे यहाँ होते हैं संकल्प हो करके, संकल्प तो होते हैं, अमुक संकल्प की सिद्धि के लिए हम अमुक देवता का जाप करते हैं। जाप पूरा हो जाएगा तो उसका फल देवता हमें दे देगा। ये तो एक बात है। इसमें भी बहुत नीचापन है, इसमें भी प्रेम नहीं, इसमें भी देवता की, भगवान की प्रीति पर, सौहार्द पर विश्वास नहीं।
इसमें भी ये हम जब कहते हैं ना कि हमारा अमुक काम करो, तो हम ये कहते हुए मानो ये कहते हैं कि इसी में हमारा मंगल है, तुम समझोगे उसमें मंगल नहीं, इसलिए समझ तुम्हारी तुम्हारे पास रहे, हमारी समझ के अनुसार काम करो महाराज। हम आपकी भक्ति करते, आपने आपकी भक्ति की है, हमने आपका नाम लिया है, समझ हमारी, योजना हमारी, और जब हम चाहें वैसा तुम करो, लेकिन तुम्हारे में शक्ति है, कर दो तुम्हें पैसा नौकरी का मिल जाएगा, कोई बात नहीं, दे देंगे, पहले दे दिया, बयाना दे दिया, पीछे तुम काम कर दो। तो ये जितने भी इस प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, अनुष्ठानों की योजना में तो खुद चाहने वाले के मन में आ नहीं सकता। जो कुछ चाहता है बदले में, चाहे मोक्ष ही चाहे, चाहने वाले के द्वारा दी हुई चीज में वो रस नहीं होता जो केवल देने वाले के द्वारा दी हुई चीज में होता। एक चीज हम किसी को अर्पण करें केवल ये समझकर इस चीज से इसी को सुख हो, इसीलिए अर्पण करते हैं। एक चीज को ये अर्पण करें कि इसको सुख तो हो, फिर इस सुख पाकर बदले में हमको भी सुख दे दे, हमारा अमुक काम भी कर दे। बस ये उसमें, उसके माधुर्य में एक तरह का खारापन, एक तरह का विष, एक तरह की गंदगी आ गई। भगवान उसे नापसंद करते, उसे खाते नहीं, ग्रहण चाहे कर लें, तो स्नामी उसके लिए नहीं, उसको खाते नहीं। ये घिरनी के बेरों की बात आती है, विदुरानी के केले के छिलकों की बात आती है। इनमें क्या है? भक्तों के द्वारा रूखी रोटियां भगवान ने खा ली, तो रूखा अन्न खा लिया। क्यों? उनके प्रेम की चाह की, क्यों? उनसे मिलने के लिए आतुर हो गए। भगवान ने गोपांगनाओं को वंशी की टेर में उनके नाम ले लेकर बुलाया मिलने के लिए। क्यों? क्या चीज थी? उन गोपांगनाओं के निर्मल विशुद्ध प्रेम रस का आस्वादन करने की श्री कृष्ण के मन में इच्छा उत्पन्न हो गई। यही तो सबसे बड़ी आश्चर्य की चीज है, जो निष्काम को सकाम बना दे, जो बिना चाह वाले में चाह पैदा कर दे, और वो भूखा हो जाए उस चीज को प्राप्त करने के लिए, जिसके अंदर ये भाव पैदा हो जाए कि ये वस्तु मुझे मिले, और उसके लिए वो नाना प्रकार से क्रीड़ा करे, लीला करे। ये जो ऊंची चीज है, ये है निर्मल प्रेम। इस प्रेम में केवल देना है। तो ये जहां देना है वहां सुख की परवाह नहीं, सुख की चाह नहीं, दुख की परवाह नहीं। दुख भी अगर मिले और दुख में यदि वो समझे कि इसमें मेरे प्रेमास्पद को सुख है, तो समझता यही है वो, उसकी ये कल्पना होती है, ये भावना होती है कि इसमें प्रेमास्पद को सुख मिल रहा है। प्रत्येक सुख में उसकी ये भावना होती है कि ये सुख इसीलिए मैं स्वीकार करता हूँ, इसमें प्रेमास्पद को सुख है, नहीं तो सुख भी स्वीकार नहीं। दुख को तो स्वीकार बुद्धिमान आदमी कर ले, भाई भगवान का दिया हुआ है, चातक के प्रेम वाली बात मानकर। तो सुख की स्वीकृति भी इसीलिए कि सुख उनको हो रहा, तब हम भोगते हैं। कपड़ा हम पहने और हमारे कपड़ों को देख करके हमारे भगवान राजी हो, इसलिए पहने। छोटा बच्चा कहीं सज जाए, उसको देख के माँ राजी हो। अपने पति को सुंदर सजा हुआ देख करके पत्नी प्रसन्न हो, पत्नी की सजावट देख करके पति प्रसन्न हो, अपने मित्र की बड़ी कहीं शोभा हो रही है, हो रहा हो, उसको सुन के मित्र प्रसन्न हो, अपने पुत्र की कीर्ति में पिता को आनंद आवे। ये सब प्रेम के लक्षण हैं। तो इस प्रकार से सजा दूसरा, सुख मिले हमको, खाएं हम, पेट भरे हमारा, जीभ को स्वाद लगे हमें, और हमारे भगवान को स्वाद आ जाए। इसलिए एक अंतर्यामी है, अंतर्यामी वाले के बाद दूसरी, वो अंतर्यामी भी हैं, इसलिए कि वो प्रेमास्पद हैं,
हम उनके प्रेमी हैं, तो प्रेमी के सुख को देख करके प्रेमास्पद को सुख होता है, और प्रेमास्पद के सुख को देखकर प्रेमी को सुख होता है। उनको सुखी देखकर हमको सुख हो। निजांगमपि आगोप्यो ममित समुपासते ताभ्याम बिना नमे पार्थ निगुण प्रेम भाजनम। भगवान कहते हैं कि गोपियां अपने अंगों को सजाती क्यों हैं? केवल मेरी सेवा के लिए, मेरे सुख के लिए। अपने सारे अंगों के द्वारा वो केवल मेरी उपासना करते, इसलिए मेरे मन की बात केवल गोपियां जानती। मन महात्मम मत सपर्यां मत श्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति कश्चन। ये भगवान ने अर्जुन से कहा, आदि पुराण के वाक्य हैं, मेरी महिमा को, मेरी सेवा को, मेरी श्रद्धा को और मेरे मन की बात को केवल गोपियां जानती हैं और कुछ जानता ही नहीं। क्यों नहीं जानता? क्यों नहीं होता ऐसा कि औरों के मन में अपने सुख की जो चीज रहती है वो भगवान के मन की बात पर पर्दा डाल देता है। युग माया समावर्तम अवजानन्ति मां मूढ़ा। कहते हैं कि मूढ़ लोग मुझको जानते नहीं, योग माया से ठगा रहता हूं मैं। तो योग माया का पर्दा क्या है? हमारे मन की कुछ भी भगवान से चाह है, यही पर्दा है। ये पर्दा को हमारे मन में प्रकट नहीं होने देता, अंतर रख देता है। जब हमारा मन सर्वथा किसी भी चाह से कलंकित नहीं है, हमारे मन में किसी प्रकार की दूसरी आकांक्षा नहीं है, तब पर्दा हट जाता है और भगवान का मन हमारे मन में आकर के उतर जाता है। इसीलिए कहा भगवान ने गोपियों के लिए ता मन मनस का, मेरे मन वाली है, उनके अपने मन नहीं है। मेरा मन उनके मन में उतर आया, तो इसलिए मेरे मन की बात हो जाती है। मन मनोगतम, आपके मन की बात हम कब जाने? या तो आपके मन में हम रहें तो, और या आपका मन हमारा मन बन जाए तो। नहीं जानेंगे कैसे? तो आपका मन हमारा मन बन जाए, या हमारे मन में या आपके मन में हम प्रवेश कर जाएं, तो ये कब होता है कि जब अपनी चाह नहीं रहती, अपने मन में किसी प्रकार की चाह का कोई कलंक नहीं रहता, कोई उसमें पर्दा नहीं रहता, किसी प्रकार का आवरण ही नहीं रहता, तब ये तीन प्रकार के दोष माने हैं भगवान के दर्शन में, प्राप्ति में। मल, आवरण और विक्षेप, ये तीन दोष माने। मल दोष वो जो केवल विषयों में हमें लगाए हुए है पाप कर्म में। विक्षेप दोष वो कि चित्त भगवान को छोड़कर और कहीं जाता हटता है। और आवरण दोष वो कि बीच में पर्दा पड़ा हुआ है। तो ये तीनों दोष जब हट जाते हैं तब भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, भगवान मन में आ जाते हैं, भगवान आंखों के सामने आ जाते हैं। इन दोषों के रहते नहीं आते। तो मल दोष तो मिट जाता है अच्छे पुरुषों का, चित्त का चांचल्य भी हट जाता है, योग की क्रियाओं के द्वारा समाधि अवस्था हो गई। लेकिन पर्दा पड़ा रहता है, मैं कुछ हूं और मुझे ये मिलना चाहिए। ये जो मैं है अहम, ये अहम के मंगल की चिंता का पर्दा पड़ा रहता है। ये पर्दा जब हट जाता है तब वो अहम नहीं रहता, त्वम आ जाता है। भगवान वहां पर आ जाते हैं, भगवान का मन उसके मन में उतर जाता है, भगवान के मन के मनोरथ उसके मन के मनोरथ बन जाते हैं, और उसके द्वारा वही क्रिया वैसे ही होती है जैसे मनुष्य अपने मन की पूर्ति के लिए अपने आप क्रिया करता है। किसी पर एहसान नहीं, कोई उसमें चाह नहीं, किसी की परवाह नहीं, अपना सुख अपने संपादन करना है। बस ये प्रियतम का सुख जब अपना सुख बन जाए तो अपने सुख के लिए जब हम मेहनत करते हैं, कष्ट करते हैं, तप सहते हैं, तो काम किसी पर एहसान करते हैं। इसी प्रकार सारे दुख हमारे जब भगवान की प्रीति के, भगवान के सुख के निदर्शन बन जाएं,
भगवान के सुख के लिए हमारे मन में कितना ही दुख आवे, वो दुख हमें सुख दिखे नहीं, भाव से नहीं, प्रत्यक्ष रूप में सुख की अनुभूति। जैसे आदमी कमाता बहुत है ना, जब घर का दुकान का काम बहुत किया, आज बड़ी मेहनत हुई, परिश्रम बहुत हुआ, पर बड़ा सुख हुआ, आज बहुत कमा लिया, है ना ऐसा। तो इसी प्रकार से आज हमारे भगवान बड़े सुखी हैं। इतना दुख मिला ना आज, तो आज उनको बहुत सुख हुआ होगा, बड़ा आनंद है, क्योंकि हमारे प्रियतम आज बड़े सुखी हैं। ये भक्त तो प्रत्येक अवस्था में सुख की अनुभूति होती है। प्रेमी भक्त को दुख उसके लिए रहता ही नहीं, क्योंकि निरंतर प्रेमास्पद के हंसते हुए मुखमंडल को देखता है, उनके स्मित हास्य को देखता है, उसकी मधुर हंसी उसका जीवन होता है। भगवान का मधुर हास्य, ये प्रेमी भक्त का जीवन। जरा सी भी भगवान के होठों पर उसने अगर कहीं उदासी देख ली, मुस्कुराहट में कमी देख ली, तो अपने को देखता है कहीं मुझसे भूल हो गई क्या, कहीं मैंने उनकी चाह के विपरीत कोई चाह कर ली क्या, और कुछ नहीं, कहीं मैंने उनके सुख में बाधा दे दी क्या, वो जो चाहते थे वो मैंने कभी नहीं चाहा क्या। ये पाप, इसी को पाप मानता। ये बात उसके मन में आती है, घबरा जाता है, उसके मन में चिंता हो जाती कि ये क्या हो गया, ये नाराज क्यों, इनके चेहरे पर उदासी क्यों, ये हंस क्यों नहीं रहे, ये मुस्कुरा क्यों नहीं रहे। हंस दिए, बस मौज हो गई, उनकी हंसी देख ली। प्रियतम की हंसी ही उस भक्त का, प्यारे का महान दिव्य सुखमय जीवन होता है। चाहे उसका वास नरक में हो, चाहे विपत्ति के पहाड़ उस पर टूटे पड़ते हों, चाहे जगत में अपमान हो, निंदा हो, मृत्यु हो, संहार हो, कुछ भी हो, इनकी परवाह नहीं। ये अगर हंसाने वाले हैं प्रियतम को, तो सुख की सामग्री हैं, सुख की चीज हैं। तो इसलिए ये दो प्रकार के भक्तों में, ये जो भक्त है निष्काम शिरोमणि प्रेमी, इसमें एक विशेषता क्या होती है कि जहां चाह होती है ना, वहां चाह पूरी हो जाने पर भी मन हट जाता है। चाह पूरी हो गई और चाह न पूरी होने पर तो हट जाता है। पर इस प्रेम में विशेषता क्या है, इसमें नित्य नया अनुराग, नित्य नई चाह, नित्य नया आकर्षण, नित्य नई प्रीति, नित्य नया खिंचाव और नित्य नया आमोद, आनंद बढ़ता रहता है। और उसे दिखता है प्रियतम के प्रेमास्पद के मुख पर नित्य नई सुख की हंसी। कल से वो आज ज्यादा सुखी मालूम होते हैं। कल जो हंसी थी, कल उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, कल जैसा चेहरा खिल रहा था, उससे आज कुछ ज्यादा खिला। और अभी जो पहले था, थोड़ी देर पहले, उससे कुछ ज्यादा है। पल पल में प्रतिपल नवनवायमान, प्रतिपल प्रतिक्षण वर्धमानम, नारद जी का सूत्र है। प्रेम जो है ये प्रतिक्षण बढ़ने वाला होता है। क्यों बढ़ने वाला होता है? कि प्रतिक्षण प्रेमास्पद के सुख की वो अनुभूति करता है, उसको अपने सुख दुखों का कोई दूसरा भान नहीं। अपना सुख या दुख क्या वस्तु है, कैसा है, क्या है, इसको वो न जानता है, न पहचानता है, न जानने की इच्छा करता है। कुछ भी आ जाए, वो बाहर से चाहे कुछ भी हो, उसका अंदर का संपर्क जो है सूत्र हृदय का, वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ रहता है। बस उनका सुख ही सुख, उनका दुख ही दुख, उनकी हंसी ही हंसी, उनकी नाराजी ही नाराजी। ये बड़ी विलक्षण बात है। कभी अपने को आराम मिल रहा है, बड़ा भारी आराम मिल रहा है, सुख से सोए हैं, सेवा हो रही है, बड़ा सुख है। इतने में दिखाई दिया जरा उनका चेहरा नाराज, ये सुख सारा गया। क्या हो गया? अपने सुख की किसी प्रकार की स्मृति नहीं, उनके चेहरे की उदासी ये अपने अंदर खलने लगी। पता लगा कि भाई ये चेहरे की उदासी जो है इसके लिए है, उठा के फेंक देगा इसको। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में आता है कि सनातन गोस्वामी के
एक कंबल, भोट कंबल कंधे पर रखी, ये वृंदावन गए। महाप्रभु चैतन्य उनसे प्रेम से बात तो करें पर दीक्षा न दें। उनकी आंख बीच बीच में जाए उस कंबल की तरफ, तो समझ गए सनातन ये कंबल बाधक हो रही है। यमुना तट पर पहुंचे वृंदावन में, और जा करके उन्होंने कंबल एक भिखमंगे को दी, और बदले में फटी सड़ी गुदड़ी ले आए। वो लाकर जब सामने पहुंचे चैतन्य के, तो चैतन्य के होठों पर हंसी देखी, निहाल हो गए। चैतन्य ने कहा, सनातन तुम पर कृष्ण की बड़ी कृपा है। बन गया ना काम। वो कंबल का सुख जो था, कंबल की जो एक वस्तु प्राप्त थी, देखा ये कंबल बाधक है, ये कंबल उनकी हंसी में बाधक हो रही है, कंबल फेंक दे। इसी प्रकार जीवन फेंक दे, इसी प्रकार जीवन के सारे सुख फेंक दे, इसी प्रकार मुक्ति को फेंक दे, इसी प्रकार सारी कीर्ति को, सारे यश को, सारे वरदान को, सारे शुभ को फेंक दे। अशुभ तो वहां आता ही नहीं। ये तो शुभाशुभ से परे की जो स्थिति होती है वो भक्त की होती। शुभाशुभ का तो दोनों का परित्याग करता है भक्त। ये भक्त के लिए गीता में आया, गीता में आया, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रियः। भगवान ने कहा कि जो संसार की वस्तुओं को पाकर जिसके मन में हर्ष नहीं होता, संसार की वस्तुओं के जाने पर जिसके मन में दुख नहीं होता, द्वेष नहीं होता, जाने की संभावना में द्वेष नहीं होता, विपरीत मिलने पर द्वेष नहीं होता, और चले जाने पर जिसके मन में शोक नहीं होता, और फिर प्राप्त करने की जिसके मन में आकांक्षा नहीं होती, इस प्रकार शुभ और अशुभ इन दोनों का जो परित्यागी है, जो वो मेरा भक्त है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रियः। शुभाशुभ दोनों से ऊपर, न इसको शुभ की परवाह न इसको अशुभ की परवाह, न इसको शुभ की प्राप्ति में हर्ष न इसको शुभ के विनाश में द्वेष, न शुभ की अप्राप्ति में दुख, न शुभ के चले जाने पर अशुभ के प्राप्त हो जाने पर शोक, और न शुभ के प्राप्त करने की और अशुभ के हट जाने की इच्छा। न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी। ये तो शुभाशुभ का परित्याग करके ये केवल और केवल अपने प्रेमास्पद भगवान के सुख में ही अपने जीवन को सुखी मानता है। प्रेमास्पद का सुखी जीवन, ये उसका जीवन। प्रेमास्पद का सुखी रखने का प्रयत्न, ये उसके जीवन का स्वभाव। और स्वभाव नहीं, एक ही स्वभाव है। बल्कि यहां तक कि अगर प्रेमास्पद कहीं मचल जाए कि भैया आज तुम हमें गाली दोगे तो हम सुखी रहेंगे, तो उसे डर नहीं लगता कि भगवान को गाली कैसे दें। वो 10 गाली देगा, 20 गाली देगा, कि तुम गाली में राजी रहते तो अच्छा गाली है सही, अपमान में राजी तो अपमान सही, दुत्कार में राजी दुत्कार सही, सत्कार में सत्कार। उसको न सत्कार से मतलब है न दुत्कार से मतलब है, उसको तो मतलब है केवल प्रेमास्पद के सुख से। जहां जहां पर प्रेमास्पद का सुख, वहां वहां पर उसके साधन की संपन्नता, साधन सफल हो गया उसका। प्रेमास्पद सुखी हो गए, साधन सफल हो गया। और वो दुखी हो गए और माला भी फेर रहे हैं, तो माला पर भी संदेह हो जाएगा, कहीं हमारी माला से तो उनको दुख नहीं हो रहा है। उसे माला की परवाह नहीं। माला, इसका अर्थ ये नहीं कोई माला न फेरे, ये सब बात ठीक है, पर ये जिस स्तर की बात मैं कह रहा हूं, इस स्तर में न माला से उसका किसी प्रकार का मन में अनुराग है न विराग है। माला फेरने से राजी तो वो माला फेरेगा, और माला छोड़ने से राजी तो माला छोड़ देगा। बभूत रमाने से राजी तो बभूत रमा लेगा, बढ़िया कपड़ा पहनने से राजी तो बढ़िया कपड़ा पहन लेगा।
उसको इसकी कोई परवाह नहीं, वो तो केवल अपने उस प्रेमास्पद के सुख को चाहेगा, उसी की परवाह करेगा, उसी के लिए वो देखेगा। उसके सिवा और कोई उसके मन में चाह नहीं होती, कोई उसके मन में परवाह नहीं होती। तो इस प्रकार की स्थिति, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत समझने की बात है कि यदि हमने भगवान से मांग कर कोई चीज ले भी ली और भगवान ने कोई चीज दे भी दी, तो हम जिन भौतिक वस्तुओं को मांगेंगे वो भगवान की दी हुई होने पर भी रहेगी अनित्य। क्यों नित्य रहेगी? कि वो वस्तु अनित्य है। यही तो इसीलिए तो हमारी मूर्खता मानी गई है ये, कि हम जो नित्य वस्तु देने वाले हैं, जो अपने आप को दे डालने वाले भगवान हैं, उन भगवान से हम अनित्य वस्तु मांग करके अपने ओछेपन का परिचय देते, अपने घाटे में रहते हैं। तो अगर हमने नित्य वस्तु के बदले में अनित्य वस्तु मांग भी ली और भगवान ने कृपा करके दे भी दी, तो उसमें नुकसान क्या हुआ? उसके बदले में नित्य मांगते तो नित्य मिल जाती, उसके बदले भगवान को मांगते भगवान मिल जाते, प्रेम मांगते प्रेम मिल जाता। उसके बदले हमने मांगा उस अनित्य पदार्थ को जो नाश होगा और नाश होने के समय हमें दुख देगा। ये नियम है कि जिस वस्तु में हमारे मन की प्रीति होती है, राग होता है, वो वस्तु जब बिछुड़ती है तो दुख होता ही है। ये जगत में जो हम दुख पाते हैं ना वस्तुओं के विनाश पर, ये वस्तुओं के विनाश में दुख नहीं है, उस वस्तु में जो हमारी ममता थी वो दुखदायिनी है। बहुतों के रोज बेटे मरते हैं, बहुतों की घाटा लगता है, हम किसी के लिए दुखी होते हैं क्या? बड़ी दया आई, कहीं सहानुभूति कर दी, सभ्यता दिखला दी, पर जहां ममता है वहां दुख होता है। तो किसी वस्तु को हम भगवान से मांग करके अपनी बना लें, ममता कर दें उसमें, वो भगवान की दी हुई होने पर भी जब छूटेगी तो बड़ा दुख होगा। ममता हो गई थी, और मूर्खों को अधिक दुख होता है, बोलिए तो भगवान की दी हुई चीज जा रही है आज, बहुत दुख। अरे भगवान से तो भगवान मांगते तब वो तो चीज नहीं जाती है, ये तो तुमने जाने वाली ही मांगी, तुमने मूर्खता पहले की, ये चीज तो जाने वाली। इसलिए भगवान ने कहा भैया सावधान रहो, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तुम जिन चीजों को चाहते हो, जिस लोक को चाहते हो, जिसमें रमण करते हो, जिसमें तुम पैदा हुए हो, ये क्या है? अनित्यम और असुखम। ये सदा रहने वाला है नहीं और इसमें सुख है नहीं। अगर सुख चाहते हो तो केवल मुझे ही भजो, इनका भजन छोड़ो। पर हम भगवान का भजन करके भी इनका भजन करें, भगवान से इनको मांगे, इनको चाहें, तो भगवान तो पहले कह देते हैं भैया अनित्य और यह सुख है, इनको लोगे तो चीज वही मिलेगी ना जो इनमें है। ये दूसरी बात है कि भगवान के सकाम भक्ति भी भगवान की कृपा से आगे जाके निष्काम बन जाती है, तार देती है, पर वो जो वस्तु जो है ना वो तो दुखदायिनी होगी, सुखदायिनी होगी नहीं। जिन लोगों ने भगवान से राज्य मांगा वे राज्य मांग के आखिर पछताए कि हमने क्या मांग लिया। ध्रुव ने बड़ा पश्चाताप किया। ध्रुव ने भगवान से कहा महाराज अब मेरी चाह नहीं है। भगवान ने कहा भी जो मांग लिया सो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भगवान से अगर हम अनित्य वस्तुओं को चाहते हैं, अपूर्ण वस्तुओं को चाहते हैं, तो ये हमारा अज्ञान है, हमारा प्रमाद है। भगवान दया करके प्रथम तो ये देते नहीं हैं। ये भगवान में जो हमारे अपने भगवान हैं, हमारा भला चाहने वाले भगवान, ये बहुत चतुर, बुद्धिमान, निपुण और हमारे हितैषी वैद्य की भांति हैं, जो मन चाही दवा नहीं देते, रोग नाश करने वाली दवा देते। कहीं कहीं पर जब देखते हैं कि इसका रोग ऐसा हो गया कि कड़वी दवा के बिना काम नहीं चलता, तो बड़ी कड़वी दवा देते हैं, बड़ी कड़वी, ऐसी कड़वी कि मीठी खाने वाले लोग डर जाते हैं, ऐसी कड़वी। भागवत में आया, भगवान ने कहा
उस प्रसंग को लोग पढ़ते नहीं है, डर जाते। भगवान ने कहा कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ, जानते हो क्या करता हूँ? यद हम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद धनम शनैः। जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसके लौकिक धन को हर लेता हूँ धीरे धीरे। महाराज जी इतनी कृपा के और कुछ बोले और करता हूँ। जिस जिस काम में वो हाथ डालता है उस काम को असफल करता हूँ मेरी कृपा के द्वारा। और डर की बात बोले फिर और करता हूँ। घर वाले तो उसको घृणा करने लगते हैं कि ये तो बस बदकिस्मत है, घर में कहाँ से आ गया, चलो निकालो इसको। यहां तक करता हूँ। इसका यह अर्थ नहीं कि सबके साथ सब रोग की एक दवा होती है, विपरीत भी होती है। लेकिन भगवान के कहने का मतलब ये कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसके वास्तविक भवरोग का हरण करते हैं। भगवान की कृपा किन्हीं वस्तुओं के प्राप्त होने में या चले जाने में नहीं है। भगवान की कृपा तो भगवान के द्वारा अपनाए जाने में है। इसलिए भगवान चाहे वस्तु को लेकर अपनावे चाहे देकर अपनावे, उनकी इच्छा है, इसमें कोई भी आपत्ति की बात नहीं। जो ये मानते हैं तो बड़ी भूल कहाँ होती है, जब मनुष्य मानता है संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने में भगवान की कृपा, और जब भगवान कृपा करके उनको हरते हैं कभी, तब अकृपा मानता है। ये बड़ा दोष आ जाता है उसको, तब दुख होता है, तब उसको भगवान की इस क्रिया को देख करके कृपा में संदेह होने लगता है कि भगवान इतने निर्दयी क्यों हो गए, भगवान तो बड़े दयालु थे, ये भगवान ने क्या किया। इस प्रकार से अपनी बुद्धि कसौटी पर वो भगवान की कृपा को तौल करके भगवान की कृपा में दोष बुद्धि करता है, संदेह बुद्धि करता है, ये उसमें घाटा पड़ जाता है। लेकिन जो भगवान की कृपा को देखता है वो वस्तुओं के आने जाने को नहीं देखता। ये तो जगत का खेल है, वस्तु आवे तो ये समझे कि भगवान ने कृपा करके विश्वासी मानकर ये चीज संभाल के लिए सेवा के लिए दी, बड़ा अच्छा किया। चीज उनकी, अपने सेवक रहे सेवा करेंगे, और ले ली तो समझे कि बड़ी कृपा की, अब वो अपनाना चाहते हैं, इन वस्तुओं में नहीं रख करके और अपने पास रखेंगे। वो अब वो अपने मन की करते हैं, वही बड़ा सुंदर करते हैं, वही बड़ा अच्छा। इस प्रकार जो बड़ा अच्छा दोनों में मान है वो तो भगवान की कृपा के रहस्य को जानता है। और मन की होने में तो कृपा और बेमन की होने में अकृपा, वो कृपा का रहस्य नहीं जानता। वो तो उन वस्तुओं में आसक्ति उसकी है। इसीलिए बहुत दफे हमने देखा है कि जब खूब संसार की चीजें प्राप्त होती है तब तो बड़ा भगवान का नाम लेता है, भजन करता है। जब जरा सा गड़बड़ होती है धार्मिक चीज, तो उल्टा भगवान को भूल जाता है कि भगवान बड़े निर्दय हैं, इतना हमने भजा, इतना किया, फिर भगवान ने हम पर दया नहीं की। अरे दया ही तो कर रहे हैं, दया का तरीका उनका अपना, वो सोचते हैं, तुम क्या सोचोगे उसमें? डॉक्टर सोचेगा, वैद्य सोचेगा, रोगी क्या सोचेगा कि ये लाल दवा जो अलमारी में पड़ी है ये दो हमें तो आप, वो कहेगा ये लाल दवा भैया तुम्हारे रोग को बढ़ाने वाली, बोले हो चाहे बढ़ाने वाली, तो ये लेंगे तो अच्छा वैद्य नहीं देगा, तो जाओ कहीं और देखो। इसी प्रकार से भगवान जो हैं ये ऐसी कृपा करते हैं कि उस कृपा के द्वारा भक्त को वही वस्तु देते हैं जिस वस्तु से उसका वास्तविक कल्याण होता है, उसके भवरोग का नाश होता है, उसको भगवान के अपनाने में बाधाएं हट जाती हैं, वो चीज भगवान कृपा पूर्वक देते हैं। ये विश्वास भगवान में यदि हो जाए तो भगवान से वो कुछ मांगेगा नहीं। ये भगवान के बुद्धि पर विश्वास, और जहाँ सौहार्द पर विश्वास है वहां तो महाराज कहना ही क्या है, वहां तो वो पल पल में भगवान के प्रेम को देखता है, भगवान के सौहार्द को देखता है, बुद्धि को नहीं देखता। बुद्धि को देखने वाला भी भगवान पर निर्भर करता है, तो वो बुद्धि नहीं देखता, वो देखता है भगवान के प्रेम भरे मुख को, भगवान की प्रेम भरी हंसी को, भगवान के सुख को, तो निरंतर उनको सुखी करता हुआ मौज करता है। उसकी मौज का किसी दूसरे को अंदाजा नहीं होता। लोग देखते हैं बड़ा दुखी है, नरसिंह जी का बेटा मर गया, लोगों ने देखा बड़ा दुखी हो गया, ये तो बड़ी आफत इस पर बेचारे पर आ गई, और नरसिंह हंसते थे मजे में बैठे हुए। नरसिंह ने देखा कि भगवान ने बड़ी कृपा की,
भलू थयूं भांगे जंजाल सुखे भजेशु श्री गोपाल। ये गुजराती का है। भलू थयूं भांगे जंजाल सुखे भजेशु श्री गोपाल। अरे मौज हो गई ना, उन्होंने तो अपने पास बुला लिया हमको और भी नजदीक कर लिया। नजदीक में जो एक आपत्ति थी उस आपत्ति को हटाया और नजदीक कर लिया। बड़ा प्यारा बेटा था, उसका मरना नहीं चाहते थे वो, लेकिन भगवान की जब कृपा हुई, भगवान ने जैसे कृपा की उस कृपा में उनको आनंद की अनुभूति हुई। कुछ नहीं में तो वो मौज करता है, तो लोग देखते हैं बड़ा दुखी बेचारा है, अरे ये तो मर गया। तो वो समझता है कि अपने उनके लोक में जा रहे हैं, अब तो उनके समीप जा रहे हैं। मरना क्या है, ये तो उनके समीप जाना है। बलदेव सिंह जी का लड़का मरने लगा मोहन, तो बलदेव सिंह जी बोले उसके पास जाके, बेटा देख, अब तक मेरे पास था, यहाँ अधूरे सुख थे, अनित्य थे, सीमा वाले थे, और मेरी बुद्धि में भी सीमा थी, सोचता था मैं कुछ। अब तो तू बेटा वहां जा रहा है, सारा असीम है, सुख ही सुख है। जब वो पिता हैं जिनके राज्य में कहीं दुख का लेश ही नहीं, नाम ही नहीं, सुख ही सुख है, प्रेम पे आनंद आनंद है, तू बेटा वहां जा रहा है, बड़े सुख से जा। बड़े हंसने लगे, वो लड़का हंसने लगा। मोहन मरने के समय उदास हो गया, हंसने लगा, मानो उसको भेज रहे हैं बड़े सुख के धाम में। इसी प्रकार जाने में सुख और आने में सुख, रहने में सुख और नष्ट होने में सुख, जन्म में सुख और मृत्यु में सुख। ये तो हम लोगों का मन का एक, हम लोगों ने बहम से कुछ चीजों का नाम रख रखा है सुख, कुछ का नाम रख रखा है दुख। अरे मर गया तो मरने के नाम से डरते, अरे बड़ा दुख मरने का, बोले अशुभ नाम मत लो कहीं। ये अशुभ तो जन्म के साथ ही लगा हुआ है बाबा, ये जाएगा कहाँ। जात से ध्रुव मृत्यु हो, जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु साथ है। तो वो जन्म के समय वो प्रसूति गृह के प्रदीप में जो सुंदरता है, वही तो चिता की अग्नि में सुंदरता है। उसमें फर्क क्या है, चिता की अग्नि भी वही सुंदर है, वही प्रसूति गृह का प्रदीप सुंदर है, कोई फर्क नहीं। दोनों ही भगवान के लीला के दो मधुरतम सुंदरतम अंग हैं। नया बनने के लिए पुराना बदला जाता है, ये तो मृत्यु है, और पुराना बदल कर नया आता है, ये जन्म है। तो इसमें दुख कहाँ है, दोनों में। पर ये भगवान की लीला समझे तब तो ठीक, और नहीं तो मृत्यु का महादुख और जन्म का महादुख उसको होता है जो जन्मता और मरता है। तो इसी प्रकार से ये भगवान के लिए जो केवल प्रेम से भगवान को भजता है, जिसके मन में भगवान का सौहार्द ही भजने का कारण बन जाता है, वो भगवान का प्रेम है। उस भगवान के भक्त के हृदय के प्रेम रस का स्वाद लेने की लालच भगवान के मन में पैदा हो जाती है। यही गोपियों का रहस्य है। गोपियां मानव स्त्रियां ही तो थी, क्या था, पर गोपियों के अंदर जो महान त्याग का महान ऊंचे से ऊंचा रस था, उस रस का आस्वादन करने की लालसा भगवान के मन में पैदा हो गई। उन्होंने मन का निर्माण किया, उन्होंने उनको निमंत्रण किया, बुलाया। तो क्यों, इसीलिए कि वहां पर पवित्र त्याग था, केवल प्रेम था, देना ही देना था, लेना था नहीं। इसलिए वो ऊंची चीज, यथा ब्रज गोपिका नाम तदर्पिता अखिलाचार्यता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। उनकी स्मृति क्षण भर भी न भूले। दो चीज अगर याद रह जाए हमारे जीवन में, दो चीज, ज्यादा नहीं, निरंतर भगवान की अखंड स्मृति बनी रहे, और भगवान के अतिरिक्त लोक परलोक के सारे पदार्थों में नित्य उपरति बनी रहे। तीसरी चीज नहीं, नित्य निरंतर भगवान की मधुर अखंड स्मृति बनी रहे। हमारे मन में भगवान की मीठी मीठी याद सदा सर्वदा बनी रहे, एक बात। और इस लोक और परलोक के सारे देखे सुने पढ़े हुए भोगों से, कल्पना में आने वाले तमाम भोगों से चित्त की उपरामता बनी रहे, उनसे मन निरंतर हटा रहे और इनमें निरंतर मन फंसा रहे। बस ये गोपी प्रेम है, ये भगवत प्रेम है। इस प्रेम में भगवान का सुख ही सुख,
भगवान की चाह ही अपनी चाह, भगवान की इच्छा ही अपनी इच्छा, भगवान का मन ही अपना मन, और भगवान की रुचि अपनी रुचि। तो इसीलिए उस पद में कहा कि रुचि तुम्हारी मेरी रुचि हो, चाह तुम्हारी मेरी चाह हो, चाहे प्रतिकूल सर्वथा मुझे न उसकी कुछ परवाह। चाहे तुम्हारी चाह मेरी चाह से प्रतिकूल हो, तो जब तुम्हारी चाह है तो मेरी चाह वही हो गई। अपनी चाह का कोई वहां पर प्रसंग नहीं, कोई सत्ता नहीं उसकी, अपनी चाह रही नहीं। जहां जहां तुम्हारी चाह दिखी, अपनी चाह उस चाह में जाकर के मिल गई, एक हो गई, तादाद में होगी, चाह नहीं रही।